हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी स्थल यूट्यूब चैनल में। इससे पहले वीडियो में अगर हम बात करें तो हमने किस चीज़ की बात करी थी, आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, मतलब अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। उसके बारे में हमने पढ़ा कि कितने होते हैं, लैटिट्यूड कितने हैं, लॉन्गिट्यूड कितने हैं, ठीक है, कौन सर्कल बनाता है पूरा। एक मैंने क्वेश्चन पूछे थे पिछले वीडियो में 3, जिसमें से केवल 2 बच्चों ने आंसर दिए थे। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन मैंने और पूछा था, जो आपसे पूछा था कि लॉन्गिट्यूड जो है वो आपका सर्कल बनाता है या फिर सेमी सर्कल बनाता है, सर्कल या फिर सेमी सर्कल, मतलब पूरा वृत्त बनाता है या आधा वृत्त बनाता है। तो उसका आंसर क्या है भैया, वो क्या बनाता है, सेमी सर्कल बनाता है। क्यों? क्योंकि जो हम अर्थ के, मान के चलो यहां से एक हमें क्या खींचना है, लॉन्गिट्यूड खींचना है, तो हम ऐसे खींचेंगे ना, और ये लॉन्गिट्यूड यहां तक आएगा, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आएगा। तो ये क्या बनेगा, एक सेमी सर्कल बनेगा। जब जो आपका लैटिट्यूड है वो एक क्या बनाता है, पूरा सर्कल बनाता है, पूरा क्या बनाता है, एक घेरा बनाता है, ठीक है। यहां तक कि हमने सब चर्चा कर ली थी, आपके लैटिट्यूड भी पढ़ लिए थे और लॉन्गिट्यूड भी पढ़ लिए थे। अगर इससे आगे की हम बात करें कि अब क्या क्या चलेगा, तो हमने पिछली वीडियो में 3 रेखाएं, 4-5 रेखाएं पढ़ी थी जो इंपॉर्टेंट थी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से संबंधित। हाँ भाई, तो हम जो देख रहे थे, आपका क्या था कि 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, मतलब सीधा सा है कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक के बीच का जितना भी क्षेत्र आपका अर्थ पर है, वहां जो टेम्परेचर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हमेशा उस बीच के क्षेत्र को टॉरिड जोन बोलते हैं, टॉरिड जोन। और ये जो टॉरिड जोन है, इसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, कहां से कहां तक पाया जाता है, 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ये जो बीच में क्षेत्र पाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, टॉरिड जोन या फिर आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक है, मतलब कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त तक, आर्कटिक वृत्त, और 23.5 डिग्री साउथ से लेकर एंटार्क्टिक वृत्त तक, एंटार्क्टिक वृत्त तक। ये जो क्षेत्र हैं दोनों, इन क्षेत्रों को क्या बोला जाता है भैया, आपका टेम्परेट जोन बोला जाता है, टेम्परेट जोन। लेकिन यहां जो दे रखा है वो क्या है, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। मतलब सीधा सा है कि इक्वेटर से ऊपर वाला जो टेम्परेट जोन है उसको हमने क्या बोलते हैं, नॉर्थ, क्योंकि वो उत्तर में पड़ता है, और जो साउथ वाला उसे क्या बोलते हैं, साउथ टेम्परेट जोन, क्योंकि वो कहां पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। जबकि अगर दोनों क्षेत्रों की बात करें तो इसे हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन बोलेंगे। और टेम्परेट जोन को ही हिंदी में क्या बोला जाता है, आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अगर हम इसके ऊपर की बात करें तो 66.5 डिग्री से लेकर कहां तक, 90 डिग्री, मतलब नॉर्थ पोल तक। ये जो नॉर्थ पोल का क्षेत्र है ये नॉर्थ में, और जो दक्षिण साउथ पोल का क्षेत्र है 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, मतलब साउथ पोल और दक्षिण नॉर्थ पोल वाला जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, आपका फ्रीज जोन बोलते हैं, फ्रीज जोन।
इस फ्री जोन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। शीत कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसमें तो किसी को दिक्कत है नहीं, अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। चलो अब इससे आगे की चर्चा करते हैं। हमने इस पहली वीडियो में पढ़ी थी 2 लाइन, और एक तो पढ़ी थी प्राइम मेरिडियन और एक पढ़ी थी डेट लाइन। 2 चीज पढ़ी थी, एक तो थी क्या? प्राइम मेरिडियन, एक प्राइम मेरिडियन पढ़ी थी आपकी। इस प्राइम मेरिडियन को हम क्या बोलते हैं? मुख्य यामयोत्तर बोलते हैं। और दूसरी कौन सी पढ़ी थी? आईडीएल पढ़ी थी, इंटरनेशनल डेट लाइन या फिर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब ये जब हम सबसे पहले बात करते हैं आपकी प्राइम मेरिडियन की या मुख्य यामयोत्तर, इसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य यामयोत्तर। मुख्य यामयोत्तर। चलो जब हम बात करते हैं तो ये कब की है वैसे? जब ये सब चीजें बनी, आईडीएल बनी, प्राइम मेरिडियन बनी, तो ये 1884 के आसपास की बात है, मतलब 1884 की है। कहां बैठक हुई थी? वाशिंगटन में हुई थी। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपको बताया था। लेकिन सोचो कि अगर ये ना हो, अगर ये उस समय ना बनी हुई हो तो क्या हो? अगर ये उस समय ना बनी हुई हो तो कैसी कंडीशन होती है आज की डेट में? चलो टाइम मेरिडियन की बात करते हैं पहले से। सबसे पहले आपके प्राइम मेरिडियन या फिर 0 डिग्री की बात करते हैं। प्राइम मेरिडियन मुख्य यामयोत्तर की, जो कौन सा लॉन्गिट्यूड है आपका? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। देखो ये रेखाएं होके कहां से, किस किस देश से होकर गुजरती हैं, किन किन जलराशियों से होकर गुजरती हैं, या फिर किन किन कॉन्टिनेंट से या महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं, ये तीनों रेखाएं, मतलब चारों रेखाएं, 5 रेखाएं। प्राइम मेरिडियन पहली, दूसरी आपकी आईडीएल इंटरनेशनल डेट लाइन, तीसरी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और चौथी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 5वीं आपकी इक्वेटर। इन 5 रेखाओं के बारे में, ये 5 की 5 रेखाएं किस कॉन्टिनेंट से, किस वाटर बॉडी से, किन किन कंट्रियों से होकर या किन किन देशों से होकर गुजरती है, इन्हें हम कहां कराएंगे? एक वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो इनका भी यहां पर कोई जिक्र ही नहीं है। देखो मैं चाहता हूं कि हर चीज, किसी बच्चे को केवल इतनी जरूरत है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक आपका इक्वेटर या प्राइम मेरिडियन, ये कहां कहां से होकर जाती हैं, अगर केवल उसे ये जानना है तो वो केवल एक सेपरेट वीडियो अलग से देख ले। जब हम बात करते हैं 0 डिग्री की या मुख्य यामयोत्तर या प्राइम मेरिडियन, तो ये जो प्राइम मेरिडियन है इसका यूज क्या है? तो मैंने आपको तब भी बताया था कि इसका यूज क्या है भैया, सभी कंट्रियों का टाइम देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ताकि जितनी भी व्यवस्था है पूरे दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की या विश्व की जितनी भी व्यवस्था है वो क्या बनी रहे, सब कुछ सकुशल बनी रहे, कहीं पर कोई भी दिक्कत ना हो, लेट ना हो, कोई भी कहीं किसी को जाना है तो टाइम से पहुंचे। ठीक है। अगर ये कंडीशन ना हो तो फिर क्या होता? अगर ये ना बनी हुई होती, जैसे मान के चलो अगर ये प्राइम मेरिडियन नहीं है, अब किन्हीं 2 बंदों, एक लड़के की किसी से शादी हुई, मतलब नई शादी हुई, नई शादी कहते हैं ना कि जो नई चीजें वो ज्यादा अच्छी लगती है हर किसी को। ठीक है, तो जब नई शादी हुई और जो लड़का था वो रहता था कहां? यूएसए में। लड़की कहां की थी? अपने इंडिया की थी। और इंडिया में कहां की थी? गांव की थी किसी, क्योंकि गांव के लोगों की सबसे ज्यादा जो खास बात यह है गांव की लड़कियों की, वो क्या है कि सुबह को उठ जाती है, सुबह ही 4 बजे नहीं उनका अलार्म लग जाता है। ठीक है,
शहरों में तो उठते हैं 10-10 बजे सोकर, 8-8, 7-7 बजे सोकर। बहुत से ऐसे हैं कि वहां भी जल्दी उठ जाते हैं 6 बजे। लेकिन जो गांव में उठने का टाइम है वो थोड़ा जल्दी है, 4 बजे की है। अब शादी के बाद जब लड़का चला गया कहाँ, यूएस से, लड़की कहाँ है, अपनी ससुराल में ही है। अब लड़की की आंख खुली 4 बजे, तो 4 बजे लड़की ने सोचा कि भैया अभी क्या हो गए, 4 बज के दिन निकल गया, हो सकता है वो भी उठाए हो। तो इसने क्या काम करे, 4 बजे कॉल करी। अब जब 4 बजे इसने कॉल करी और यहां क्या होता था टाइम, तब भी वो सोया था, 10 बजे थे, 11 बज रहे थे रात के। अब गुस्से में जैसे इसने कॉल करी, इसने फोन उठा, एक बार मैंने उठाया, दोबारा कॉल करी, दोबारा उठा ले, गुस्से में कुछ ना कुछ बोलेगा। अब कुछ ना कुछ बोलेगा तो क्या होगा, मन मुटाव होगा। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए, मतलब कि यहां से कोई व्यापार होना है किसी और देश में, और उन्होंने टाइम दिया कि भैया हम तुम्हारे यहां इस तारीख में सुबह के 4 बजे तक आपका सामान पहुंचा देंगे, तो वो यहां से उसी टाइम पे निकलेंगे ताकि वो वहां 4 बजे तक या उससे पहले पहले पहुंच जाएं। तो जो टाइम लाइन है आपका, उस टाइम लाइन का ये यूज है। तो इस टाइम लाइन से हम टाइम को कैसे कैसे देखते हैं। अब सबसे पहले बात आती है, जब मैंने आपको लॉन्गिट्यूड कराए थे, तो लॉन्गिट्यूड जो थे उनकी संख्या कितनी थी भैया, आपकी 360 डिग्री थी। अब अर्थ जो है वो एक राउंड, मतलब एक राउंड कितने दिन में पूरा करती है, 24 घंटे में पूरा करती है लगभग। मतलब अर्थ जब एक पूरा अपना चक्कर लगाती है तो वो कितने घंटे में लगाती है, 24 घंटे में। एक चक्कर का मतलब क्या है कि वो कितने डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री घूमेगी। कितने घंटे में घूमेगी, तो 24 घंटे में घूमेगी। अब ये जो 24 घंटे हैं, अगर मैं बात करूं यहां पर कि 360 डिग्री जब वो 24 घंटे में घूम रही है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360 डिग्री भाग 24 कितना आएगा, 15 डिग्री। तो वो 1 घंटे में कितना घूम रही है, 15 डिग्री रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर। अब 15 डिग्री रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर 1 घंटे में। 1 घंटे में मिनट कितनी होती है भैया, 60 मिनट होती है बच्चों। और कितने डिग्री घूम रही है, 15 डिग्री। अगर मैं बात करूं कि 1 डिग्री घूमने में से कितने मिनट लगेगी, तो 60/15 कितनी, 4 मिनट। तो 1 डिग्री को घूमने में कितने मिनट लगती हैं, 4 मिनट लगती हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे संबंधित, केवल 1 डिग्री से। तो 1 डिग्री अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है भैया, 4 मिनट। या लैंग्वेज अगर मैं चेंज करके बात करूं कि किसी 2 लॉन्गिट्यूड के, किसी 2 देशांतरों के बीच के क्षेत्र को सूर्य की किरणों को पार करने में कितना समय लगता है, तो अभी कितना लगता है, 4 मिनट। 2 देशांतरों के बीच के क्षेत्र को पार करने में सूर्य की किरणों को कितना टाइम लगता है, तो 4 मिनट लगता है। या अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगती है। ठीक है, चलो अब देखो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 घंटे बराबर 15 डिग्री। तो हमने क्या कर रखा था पहले, अभी भी है कि हमने ये जो आप लाइन देख रहे होगे, सॉरी, ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये वाली, ये क्या है, टाइम जोन है भैया, आपके टाइम जोन। ठीक है ना, एक इसके बीच में भी आ गया ऐसे। यहां क्या खींच रखे हमने, अर्थ पर, अर्थ के ग्लोब पर टाइम जोन खींच रखे हैं। और ये जो टाइम जोन है, इन टाइम जोन को कितने भागों में बांट रखा है हमने, 15 डिग्री का हमने क्या कर रखा है, एक टाइम जोन बना रखा है। जब 15 डिग्री का एक टाइम जोन बना रखा है, तो पूरी अर्थ पर कितने टाइम जोन होंगे, 24 टाइम जोन होंगे।
पूरी अर्थ पर कितने टाइम जोन होंगे? तो 24 टाइम जोन होंगे। एक क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा टाइम जोन रखने वाला क्षेत्र, कि ऐसा कौन सा देश है जिससे सबसे ज्यादा टाइम जोन क्रॉस होते हैं, कमेंट में करके आपको बताना है। ठीक है, चलो अब बात आती है कि इस टाइम का फायदा क्या है। ठीक है, तो हमने अभी जो ज्ञात करा वो क्या करा कि 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगती हैं। और 15 डिग्री को पार करने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा लगता है। अब ये जो 0 डिग्री है, यहां पर मानो क्या बज रहे हैं? दोपहर के 12 बज रहे हैं। ठीक, यदि हम इस 0 डिग्री से हमने पूछा कि इंडिया में जो एक लाइन खींची गई है जिसका नाम क्या है? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, यह भारतीय मानक समय रेखा कितने आगे है, मतलब कितने GMT पर है, या कितने आपके टाइम जोन पे से होकर गुजरती है? तो कितने टाइम जोन से होकर गुजरती है? 5.5 टाइम जोन से होकर गुजरती है। 5.5 टाइम जोन को हम क्या बोलते हैं? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। मतलब कि हमारी जो अर्थ है, सॉरी हमारी जो देश है भारत, उसका जो मानक समय रेखा है वो मुख्य यामी उत्तर से या प्राइम मेरिडियन से कितनी आगे है? तो 5.5 GMT आगे है। 5.5 GMT आगे है। अब ये 5.5 जब GMT आगे है तो टाइम की यदि हम बात करें कि हमारा जो टाइम है वो यहां से कितना आगे होगा? कितना आगे होगा भैया? तो कितना आगे होगा? सीधी सी बात है, 5.5 घंटे ही तो आगे होगा। क्यों? कितने टाइम जोन आगे? 5.5 टाइम जोन आगे है। और एक टाइम जोन जो है वो कितने का गैप रखता है? 1 घंटे का गैप रखता है। तो जो 5.5 टाइम जोन आगे है, मतलब 5.5 GMT है, तो हमारे जो देश का समय है वो इस मुख्य याम्योत्तर से कितने समय है आगे या पीछे? 5.5 घंटे आगे या पीछे है। लेकिन हमने देखा होगा हमारे इसके आगे लगा हुआ था GMT के आगे प्लस, क्या लगा हुआ था? जैसे प्लस 5.5 GMT ये लिखा हुआ आता है। तो ये प्लस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हमारे जो टाइम है, हमारे देश की जो मानक समय रेखा है वो इस मुख्य याम्योत्तर से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है, ना कि पीछे। इसलिए क्या लगा हुआ था? प्लस लगा हुआ था। अगर यहां पर माइनस होता तो क्या होती? फिर वो पीछे होता। अगर माइनस होता तो हमारा टाइम जो है वो कितने घंटे पीछे होता? 5.5 घंटे पीछे होता। तो प्लस माइनस का ये खेल है। तो हमारे जो मानक समय रेखा है वो मुख्य याम्योत्तर से कितनी आगे है? 5.5 घंटे आगे है। तो एक बात तो सीधी सी निकल के आई कि यदि हम इस मुख्य याम्योत्तर की बात करें, ये जो हमारी मुख्य याम्योत्तर है, यदि हम इसके कहां चलते हैं? पूर्व में चलते हैं। कहां चलते हैं? पूर्व में या ईस्ट साइड में चलते हैं। तो हमेशा टाइम क्या होगा भैया? टाइम हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। मतलब टाइम क्या होगा? गेन होगा, प्लस होगा। यदि हम इस के पश्चिम में चलते हैं मुख्य याम्योत्तर के, तो टाइम हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। टाइम हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। तो इतनी कंडीशन आई समझ में। अब बात आती है कि इससे क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि हमारी जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। जो 5.5 घंटे आगे है, 5.5 जोन आगे चलती है, लेकिन डिग्री में कितने चलती है? डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री में कितनी चलती है? 82.5 डिग्री। अब डिग्री है किधर की साइड है भाई? ये है ना। अब दिक्कत तो यह है कि लॉन्गिट्यूड है 360 डिग्री है। अब 82.5 डिग्री इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो क्या कर रखा है कि ये जो मेरिडियन लाइन है इसके यदि हम पूरब में चलते हैं
तो उधर क्या लिखेंगे, ईस्ट लिखेंगे, क्योंकि पूर्व में जाने पर क्या हो रहा है, टाइम प्लस हो रहा है। यदि पश्चिम में चलते हैं तो टाइम क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हम उसे वहां क्या लिखेंगे, जब हम पश्चिम में जाते हैं तो टाइम क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हम उधर क्या लिख देंगे, आपका वेस्ट लिख देंगे, वेस्ट। ठीक, तो 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ और 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ, तो 180 के 2 हेमिस्फीयर बनाती है, ईस्ट और वेस्ट, प्राइम मेरिडियन और आइडियल। तो जो आपका मुख्य यामी-उत्तर रेखा है उससे हमारा जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कितनी आ गया है, 82.5 डिग्री आ गया है। घंटों की बात करें तो 5.5 घंटे आ गए हैं। जोन की बात करें तो कितने जो टाइम जोन आ गए हैं, 5.5 ही टाइम जोन आ गए हैं। एक दूसरा क्वेश्चन अभी पूछा गया था आरआरबी में भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। दिक्कत यह है कि बिल्कुल लड्डू वाला क्वेश्चन है, फिर भी हो सकता है कि बच्चे गलत करके आए हो। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जो हमारे अर्थ है वो 360 डिग्री में कितने घंटे में रोटेट करती है, 24 घंटे में, ठीक है ना, इतना रोटेट करती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो क्षेत्र है उसको पार करने में सूर्य की किरणों को कितना समय लगता है। तो वो दो लॉन्गिट्यूड के जो बीच का क्षेत्र है वो कितना है, 1 डिग्री है, और 1 डिग्री को पार करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगती हैं। इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, इसके अलावा यदि और बात करें कि और क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो जो आपका टाइमलाइन है, क्वेश्चन मान के चलो, एक क्वेश्चन आपको कराता हूं। अगर इसे थोड़ा छोटा करो, अगर किसी ने पूछा कि जो आपका क्षेत्र, अगर किसी ने यह पूछा कि कोई व्यक्ति आपके 70 डिग्री ईस्ट पर खड़ा है, 70 डिग्री ईस्ट पर है, किसी एक व्यक्ति ने पूछा कि एक राम नाम का लड़का कितने डिग्री पर खड़ा है, 70 डिग्री पर खड़ा है, और उसने जब मेरे पास कॉल करी तो मैं उस समय कहां था, मुख्य यामी उत्तर पर था, मुख्य यामी उत्तर पर था। और मुख्य यामी उत्तर पर कितने बजे हुए थे, 12:30 बजे हुए थे। जब उसने मेरे पास कॉल करी तो मैं मुख्य यामी उत्तर पर था, और यहां कितने बजे हुए थे, 12:30 बजे हुए थे। तो जब राम ने कॉल करी तो उसका वहां स्थानीय समय कितना हो रहा होगा, मतलब स्थानीय समय कितना होगा, जहां से राम ने कॉल करी वहां का स्थानीय समय कितना होगा। या अभी 1 मिनट रुको, ये दोबारा कराऊंगा इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन देखो पहले। एक किसी ने पूछा कि जो मुख्य यामी उत्तर है उस पर कितने बजे हुए हैं, 12 बजे हुए हैं, ठीक है ना। उसने पूछा कि 70 डिग्री पर टाइम कितना हो रहा, 80 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम हो रहा होगा, जिस समय मुख्य यामी उत्तर पर कितने बजे हैं, 12 बजे हुए हैं। तो उस समय ईस्ट में कितना टाइम हो रहा होगा। तो जो हम बात करते हैं कि यहां से और यहां तक के, मतलब 80 डिग्री लगभग यहां आएगा कहीं, इस मुख्य यामी उत्तर से और 80 डिग्री का जो ये लॉन्गिट्यूड है, इसके बीच में कितने डिग्री का गैप है, तो भैया 80 डिग्री का गैप है, 80 डिग्री का। अब जब 80 डिग्री का गैप है तो 1 डिग्री में कितनी मिनट होती हैं, 4 मिनट होती हैं, और 80 गुणा 4 कितने मिनट हो गई, 320 मिनट हो गई। कितने घंटे का अंतर आया, 5 घंटे 20 मिनट। तो सीधी सी बात है, जब यहां 12 बज रहे हैं, इस 5 घंटे 20 मिनट को कहां जोड़ दो, इसमें जोड़ दो, क्योंकि इससे क्या है, आगे है। तो
तो जब यहां 12:30 बज रहे हैं तो 80 डिग्री पर कितना समय हो रहा होगा, 12 बजकर, उसमें कितने जोड़ने हैं आपको, 5:20। तो सीधी सी बात है, सॉरी 5 घंटे 20 मिनट जोड़ने हैं, तो कितने बज रहे होंगे, 5:20 हो रहे होंगे। अब बात आती है सुबह के या शाम की। यहां क्या है, दोपहर के 12 हैं, 5.5 घंटे आगे है, कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 5:20 हो रहे हैं, तो कब के होंगे, शाम के होंगे। कब के होंगे आपके, शाम के, ठीक है, इवनिंग के। या दूसरे क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन की बात करें कि कोई व्यक्ति 30 डिग्री वेस्ट में है, कहां से, मुख्य यामी उत्तर से। तो जब मुख्य यामी उत्तर पर टाइम देखा गया तो कितने बज रहे थे, 2 बज रहे थे। कब के, दोपहर के। मुख्य यामी उत्तर पर 2 बजे थे दोपहर के। लेकिन जब 30 डिग्री पर टाइम पूछा गया तो वहां पर टाइम कितना था, जब 30 डिग्री पर उसी समय टाइम पूछा गया जिस समय कितने बजे थे, मुख्य यामी उत्तर पर 2, तो यहां टाइम कितना हो रहा होगा। तो यहां पर बज रहे हैं 2, 0 डिग्री है। कहां जा रहे हैं, 30 डिग्री वेस्ट में जा रहे हैं। वेस्ट छोड़ दो, भूल जाओ, है ही ना कुछ भी। केवल कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। पहले निकाल लो क्या, टाइम। 1 डिग्री में कितने मिनट, 4 मिनट। और 30 डिग्री में कितने होंगे फिर, 30 गुणा 4 मतलब 120 मिनट हो गई। अब देखो कि जोड़ना है घटाना है, तो क्या है इधर, वेस्ट है। सीधी सी बात है, क्या करेंगे, घटाएंगे मतलब माइनस करेंगे। तो 2 घंटे माइनस करने हैं। यहां कितने बज रहे थे, 2 बज रहे थे, तो यहां कितने बज रहे होंगे उस समय, दोपहर के 12 बज रहे होंगे। सीधी सी बात है, ठीक। कोई भी क्वेश्चन और टाइमलाइन पर करके देखना। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप टाइप करके कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। समझ में ना आए तो भी दोबारा पूछ लेना एक बार। या एक क्वेश्चन और कराता हूं, अभी एक तरह का क्वेश्चन और रह गया इस पे। एक तरह का क्वेश्चन क्या और है, अगर हम बात करें तो क्या बन सकता है। देखो, जब हम बात करते हैं टाइम की, ठीक है, तो मान के चलो किसी ने बोला कि मैं कहां पर हूं, 30 डिग्री वेस्ट में हूं, मतलब सॉरी 30 डिग्री ईस्ट में। किसी एक बच्चे ने बोला, उसका नाम क्या है, ए है, मान के चलो, ठीक है, अंशु कर लो इसका नाम, ए है। अंशु ने बोला अपने फ्रेंड से कि मैं कहां हूं, 30 डिग्री ईस्ट पे हूं, ठीक। अब यहां जो 30 डिग्री ईस्ट है, यहां पर जब उसने कॉल करी अपने फ्रेंड को, तो यहां पर कितने बज रहे थे, 1:30 बज रहे थे। कब के बज रहे थे, तो रात के बज रहे, मतलब शाम के बज रहे थे। रात, शाम के 1:30 बजे जब उसने अपने अंशु ने कॉल करी अपने फ्रेंड को, तो जिस समय अंशु ने कॉल करी थी वो कहां थी, 30 डिग्री ईस्ट में खड़ी थी। और जिस फ्रेंड को उसने कॉल करी उसका घर कहां है, उसका घर है 70 डिग्री ईस्ट में। 70 डिग्री ईस्ट में उसका घर है। तो अंशु ने कॉल करके बताया अपने फ्रेंड को कि मैं तुम्हारे घर किस टाइम पहुंच जाऊंगी, मतलब कितनी देर में पहुंच जाऊंगी, 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी। 2 घंटे में। अंशु को अपने फ्रेंड के घर जाने में कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। अंशु को अपने फ्रेंड के घर जाने में कितने घंटे लगते हैं भैया, 2 घंटे लगते हैं। अब इसने बोला कि 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी, लेकिन इसने जब यहां पर टाइम देखा था तो कितने बजे थे, 1:30 बज रहे थे, ठीक है। ज्योग्राफी कभी पढ़ी नहीं होगी, सॉरी पढ़ी होगी, ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन यहां पर 1:30 बज रहे थे। जब ये अपने फ्रेंड के घर पहुंची तो इसने देखा कि यहां पर टाइम मैंने 2 बोला था, वहां 1:30 बजे, तो यहां पर कितने बजे होने चाहिए थे, 3:30। भाई सीधी सी बात है, जब इसने बोला कि 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी और यहां पर बज रहे थे 1:30, तो इसे कितने घंटे लगने चाहिए थे,
2 घंटे लगने चाहिए थे, 2 घंटे में पहुंचने वाली थी वो, तो कितने बजे हुए होने चाहिए थे उस समय? 3:30 बजे वो पहुंच जानी चाहिए थी। लेकिन जब इसने वहां पर जाकर देखा तो टाइम कुछ और था। तो उस टाइम के पीछे कुछ और होने का रीजन क्या था? तो टाइम लाइन थी। ठीक है, कैसे? क्योंकि इसे जब इसने कॉल करी 30 डिग्री पर थी, 1:30 बजा था, लेकिन जिसके पास कॉल करी उसका घर कहां पर था? 70 डिग्री ईस्ट में था। तो उस समय यहां कितना टाइम हो रहा होगा? तो 70 डिग्री की जब हम बात करते हैं, इन दोनों के बीच का कितना गैप है? देखो अब 0 डिग्री से नहीं लेना यहां पर, यहां क्या लेना है? जो भी कोई 2 डिजिट दे रखे हैं, 2 डिग्री के पॉइंट दे रखे हैं, कोई भी 2 लॉन्गिट्यूड दे रखे हैं, उनके बीच में जो गैप है केवल वो लेना है, फिर प्राइम मेरिडियन को भूल जाना है। तो यहां से यहां तक अगर हम गैप की बात करें तो कितने हैं? 40 डिग्री है भैया। कितने डिग्री है? 40 डिग्री है। 40 डिग्री है। अब ये जो 40 डिग्री है, 1 डिग्री में मैंने पहले ही बोला कितने मिनट होती हैं? अगर मैं मिनट की बात करूं तो 4 मिनट होती हैं। 40 डिग्री में कितने मिनट होंगी? 160 मिनट हो जाएंगे 40 डिग्री में। अब 160 मिनट जो है वो कितने घंटे के बराबर है? तो 2 घंटे 40 मिनट के। जिस समय इसने कॉल करी 1:30 बजे कॉल करी 70 डिग्री ईस्ट वाले के पास, तो उस समय यहां पर टाइम कितना हो रहा था? तो 1:30 बजे में कितने जोड़ने हैं? 2 घंटे 40 मिनट। 70 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा। अब बात तो यह है कि ये तो ज्यादा बैठ रहे हैं भाई। यहां पर कितने डिग्री होनी चाहिए थी? सीधी सी बात है, 30 मिनट इसमें जोड़ो, 4:10 हो रहे थे। कितने हो रहे थे? तो 4:10 हो रहे थे। जिस समय सुने कॉल करी अपनी फ्रेंड के पास, उस समय कितना टाइम हो रहा था? 4:10 हो रही थी। अब ये जो 4:10 थी, उसके वहां से चलने से पहले हो रहा था ये टाइम। अब इसे आने में लगे 2 घंटे, तो प्लस 2 घंटे और कर दो। ये वहां पर किस टाइम पहुंची? 6:10 में पहुंची। जबकि अंशु के हिसाब से कितना टाइम हमें लगने वाला था? हम किस टाइम पहुंचने वाले थे? 1:30 घंटे में 1:30 बज रहा था और 2 घंटे में पहुंचने वाले थे, तो कितना टाइम लगता? 3.5 घंटे। अंशु के हिसाब से 3.5 घंटे में पहुंचे चाहिए थे, लेकिन पहुंचे किस टाइम? 6:10 पर। क्योंकि किसका खेल हो गया बीच में? डिग्रियों का खेल हो गया। ठीक है, टाइमलाइन का खेल था सारा। ऐसे क्वेश्चन वैसे पूछे जाते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये किसके हिसाब से? तो एनडीए के हिसाब से। चलो, टाइमलाइन पर और जितने क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। इसके बाद हम चर्चा करते हैं किसकी? आईडीएल की, इंटरनेशनल डेटलाइन। तो ये जो इंटरनेशनल डेटलाइन है, ये कितने डिग्री से होकर गुजरती है भैया? तो 180 डिग्री से होकर गुजरती है। इसी से संबंधित मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी क्यों नहीं है? क्यों जिगजैग पोजीशन में? कैसी पोजीशन में है? जिगजैग पोजीशन में है, टेढ़ी मेढ़ी है, जिगजैग पोजीशन में है। तो एक सीधी सी बात तो पहले यही है टाइम के कॉन्सेप्ट की। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल डेटलाइन जो है ये खींची कब गई भैया? 1884 ईस्वी में खींची गई थी। खींचने का पीछे का इसका पर्पस क्या था? मकसद क्या था? तो उस समय जो व्यापार होता था, उस व्यापार को और ज्यादा सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण किया गया, ताकि डेटों में इंटरचेंज ना हो। जो टाइम उन्होंने बताया है उसी टाइम पर हम पहुंच जाएं। ठीक, तो 1884 में इसका निर्माण होता, मतलब खींची गई थी। बैठक कहाँ हुई थी? तो मैं पहले भी बताया था, वाशिंगटन में हुई थी। ये ध्यान रखना, 1884 में वाशिंगटन में। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये जिगजैग पोजीशन में क्यों है? जिगजैग पोजीशन में इसलिए है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसी भी स्थलखंड से होकर ना गुजरे। किससे होकर ना गुजरे? तो आपका स्थलखंड से होकर ना गुजरे। ऐसा क्या हो गया बच्चों? किसी तकनीकी खराबी के कारण यहां से जो आगे का पार्ट है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए अपने स्टडी यूट्यूब चैनल